एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। कुछ बुक्स के अंदर, कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर ये चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम के नेम से है, वहीं कुछ बुक्स एंड कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर ये चैप्टर अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के नेम से है। डोंट वरी, चैप्टर हमारा सेम ही है, कॉन्सेप्ट्स हमारे सेम ही है। तो अगर आपकी बुक के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर ये चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या फिर सिंगल एंट्री सिस्टम, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ व्हाट? हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को विदाउट एनी डिले। एंड सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को कुछ भी पढ़ने से पहले उसका मीनिंग एटलीस्ट पता होना चाहिए कि सिंगल एंट्री सिस्टम अगर यहाँ पर बोल रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है, ये इस चीज से हमको क्या सिखाना चाह रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मीनिंग को समझना। देखो, सबसे पहले मैं आपका बेसिक क्लियर करना चाहती हूँ कि हम लोग हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो ड्यूअल बेसिस पर करते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट पर करते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब जानते हैं, वहां पर हम लोगों को सिखाया जाता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। क्या सिखाया जाता है? हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। लेकिन ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट उसका अपोजिट है। यहां पर ये हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट नहीं बल्कि सिंगल इफेक्ट दिखा रहे। बात क्लियर है? हमारे जनरल लाइफ के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर जो अकाउंटिंग होती है जनरली वो ड्यूअल एस्पेक्ट पर होती है या फिर डबल एंट्री सिस्टम पर होती है। बट कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट भी हमारा यूज होता है बहुत छोटे छोटे ट्रेडर्स के लिए, बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए। इसी कॉन्सेप्ट को आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? हमारी बुक कीपिंग का ऐसा मेथड है जो हर ट्रांजैक्शन का खाली वन एस्पेक्ट ही रिकॉर्ड करता है, खाली एक ही इसका इफेक्ट को रिकॉर्ड करता है। अब वो इफेक्ट क्या हो सकता है? या तो वो कैश को रिकॉर्ड कर रहा है या फिर कोई पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड कर रहा है। पर्सनल अकाउंट इन द सेंस ऑफ लाइक वो किसी क्रेडिटर को रिकॉर्ड कर रहा है या फिर किसी डेटर को रिकॉर्ड कर रहा है। दिस इज योर सिंगल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट में यहां पर बोला गया है, जैसे हमारा डबल एंट्री सिस्टम होता था जो दो इफेक्ट्स रिकॉर्ड करता था, एक डेबिट साइड एंड एक क्रेडिट साइड। यहां पर जो आपका सिंगल एंट्री सिस्टम है ये इसका अपोजिट है। ये दो इफेक्ट नहीं बल्कि आपका सिंगल ही इफेक्ट रिकॉर्ड करता है। ये क्या है? आपका एक इनकम्प्लीट या फिर अनसाइंटिफिक सिस्टम है आपकी अकाउंटिंग का। जो कौन लोग यूज करते हैं? आपकी स्मॉल ट्रेडर्स इस सिस्टम को यूज करते हैं, जिनका बिजनेस बहुत छोटे लेवल पर होता है। एंड यहां पर क्या होता है, आपको प्रॉपर अकाउंटिंग रूल्स की जरूरत नहीं पड़ती। प्रॉपर नॉलेज अगर आपको नहीं है अकाउंटिंग की, तब भी आप लोग ये वाला मेथड अच्छे से यूज कर सकते हैं एंड ये वाले मेथड को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आई होप यहां पर मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं एंड उस एग्जांपल से हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम को बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आप लोग सेल्स कर रहे हैं वो भी कैश में, अगर आप लोगों ने आपके गुड्स को सेल किया वो भी कैश में, तो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर क्या होगा? सेल करने से आपको कैश रिसीव हुआ। तो ये सिस्टम, ये चैप्टर एंड ये कॉन्सेप्ट आपको कहते हैं आप सिंगल इफेक्ट ही रिकॉर्ड करेंगे। एंड सिंगल भी वो वाला इफेक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके बिजनेस के लिए ज्यादा जरूरी है। तो मेरे बिजनेस के लिए अगर कैश आना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है तो मैं वहां पर खाली कैश रिसीव्ड को रिकॉर्ड कर लूंगी, ना कि सेल्स को। यही है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। बात क्लियर है? बिकॉज ऑफ दिस एक्यूरेट प्रॉफिट, अब इस रीजन से इस सिस्टम के अंदर हम लोग एक्यूरेट प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये हर ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट नहीं शो करता, दोनों इफेक्ट को नहीं दिखाता। इसीलिए यहां पर हम लोग एग्जैक्ट प्रॉफिट या फिर एग्जैक्ट लॉस को भी कैलकुलेट नहीं कर पाते। एग्जाम्पल अच्छे से समझ आया? यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया गया है कि सपोज आपने कैश में अगर सेल्स किए, आपका एक छोटा सा बिजनेस है। अब वहां पर आपका फोकस किस चीज पर है? सेल्स पर फोकस है या फिर आपका कैश आने या जाने पर फोकस है? तो यहां पर आपका बहुत छोटा बिजनेस है जहां पर आप सिर्फ कैश का लेन देन पर ध्यान देते हैं। तो अब यहां पर सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर बोला गया कि अगर आपको सेल्स से फर्क ही नहीं पड़ता तो यू डोंट नीड टू रिकॉर्ड द सेल्स। आप खाली एक सिंगल इफेक्ट को रिकॉर्ड कर लो, दैट इज योर कैश। इतना भी काफी है। यही है आप लोगों का सिंगल एंट्री सिस्टम। आगे
बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ इसके पीछे रीजन क्या है, ये वाला मेथड हम लोग क्यों यूज करते हैं। वैसे जनरली हमारी अकाउंटिंग के अंदर अगर डबल एंट्री सिस्टम यूज होता है तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंगल एंट्री सिस्टम को स्टार्ट क्यों किया, उसी के पीछे के रीजंस हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने हैं। सबसे पहला रीजन यहाँ पर ये है कि ये हमारा सिंपल मेथड है। क्या है, ये हमारा सिंपल मेथड है। क्यों? क्योंकि इस मेथड को फॉलो करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा अकाउंटिंग नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। हम हमारी बेसिक नॉलेज से भी सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज कर सकते हैं। इस मेथड का हम लोग हमारे बिजनेस के अंदर यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रीजन क्या है यहाँ पर हमारा, दैट इज लेस एक्सपेंसिव। आपका जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये बहुत लेस एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको भी फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो रीजन समझाया वहां पर ये बात समझाई कि यहां पर आपको प्रॉपर अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉपर नॉलेज अगर नहीं भी है तो भी चलेगा। अब क्योंकि यहां पर प्रॉपर नॉलेज की जरूरत नहीं है तो यहां पर आपको प्रॉपर ऐसे प्रोफेशनल्स को हायर करने की भी जरूरत नहीं है जो हाई फीस को चार्ज करते हैं, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है खुद भी आप लोग इस रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों की कॉस्ट सेव हो रही है, आप लोगों का पैसा बच रहा है, इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है दिस इज योर लेस एक्सपेंसिव मेथड। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर, नेक्स्ट रीजन इज सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर। यहां पर आपका टाइम एंड आपकी लेबर दोनों ही चीजें सेव हो रही है। टाइम कैसे सेव हो रहा है, देखो आपको पहले क्या होता था, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हर सेपरेट रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ता था, हर सब्सिडरी बुक को मेंटेन करना पड़ता था। बट यहां पर क्या बोले, सिर्फ उतने ही रिकॉर्ड्स मेंटेन करो जितनों की आपको जरूरत है। अगर आपको सिर्फ कैश से मतलब है तो आप सेल्स रिकॉर्ड मत करो, खाली कैश को रिकॉर्ड कर लो। तो इससे आपका टाइम भी सेव हो रहा है एंड आपकी मैन पावर भी सेव हो रही है, दैट इज योर लेबर। नेक्स्ट रीजन है यहां पर आप लोग इजीली प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कैसे? आप लोगों को जितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है उतनी चीजों की अकाउंटिंग करो एंड वहां पर प्लस माइनस करके इजीली अपना प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट कर लो। आपको ज्यादा अकाउंट्स के अंदर घूमने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है ये यहां पर फ्लेक्सिबल मेथड है। जिस बिजनेस को जिस अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो उतनी ही चीज रिकॉर्ड करे। ऐसा फिक्स नहीं है कि हर बिजनेस को खाली कैश अकाउंट बनाने, नहीं। जिस बिजनेस को जिस चीज की जरूरत है, कोई ऐसा बिजनेस है जिसको कैश से मतलब नहीं है, उसको सेल्स से मतलब है, तो वो सेल्स अकाउंट बना ले, ना कि कैश अकाउंट। ये है आपका सिंपल सा मेथड। ये है आपके कुछ रीजंस जिन रीजन से आपने ये वाला मेथड फॉलो करना स्टार्ट किया। कौन से मेथड की बात कर रहे हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम वाले मेथड की बात कर रहे हैं। जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे क्या क्या रीजंस है कि आपने सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट किया। पहला रीजन है ये बहुत सिंपल मेथड है, यहां पर आपको प्रॉपर नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि प्रॉपर नॉलेज की जरूरत नहीं है तो प्रॉपर हमारे प्रोफेशनल्स की भी जरूरत नहीं है, जिससे ये मेथड मेरा लेस एक्सपेंसिव मेथड बन चुका है। अब क्योंकि यहां पर आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स भी मेंटेन नहीं करने, जितनों की जरूरत है उतने ही रिकॉर्ड्स आप मेंटेन कर रहे हो, तो इससे आपकी टाइम, आपका लेबर, दोनों चीजें बच रही है। नेक्स्ट यहां पर आप लोग इजीली प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपके नंबर ऑफ अकाउंट्स बहुत कम है जहां पर आप इजीली आपके प्रॉफिट या फिर लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड द लास्ट रीजन इज फ्लेक्सिबल मेथड। ये आप लोगों का फ्लेक्सिबल मेथड है। आपके बिजनेस को जितनी अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट है, जितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है, आप उतनी ही चीजों की रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, बाकी सब चीजों को इग्नोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एंड यहां पर हम लोगों को देखना है कि हमारे सिंगल एंट्री सिस्टम के क्या क्या टाइप्स हैं। तो बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो मैं 3 मेथड से मेंटेन कर सकती हूँ। फर्स्ट मेथड है यहां पर प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, सेकेंड मेथड है सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, थर्ड मेथड है क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम। ये 3 मेथड्स हैं आपके सिंगल एंट्री सिस्टम के। स्टार्ट करते हैं कि एक मेथड को पढ़ना एंड इनको समझना। सबसे पहले प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है, यहां पर इस मेथड के अंदर आप खाली पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। किस अकाउंट को? खाली पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। पर्सनल अकाउंट्स लाइक आपके डेटर्स हो गए, आपके क्रेडिटर्स हो गए, इस तरीके के पर्सनल अकाउंट्स को आप लोग मेंटेन करते हैं। ना यहां पर कोई रियल अकाउंट मेंटेन होता है, ना ही आप
आपका कोई नॉमिनल अकाउंट मेंटेन होता है। अब अगर आप लोगों को ये चीज क्लियर नहीं है पर्सनल अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल कौन सा है, रियल कौन सा है, तो आप लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वाली वीडियो जाकर जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। अगर एक क्विक रिवीजन कराने तो मैं यहां पर आपको बताती हूँ पर्सनल अकाउंट मतलब इस अकाउंट के अंदर मेरे सभी पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक क्रेडिटर हो गए, डेटर्स हो गए। वहीं अगर रियल अकाउंट की बात करूं तो रियल अकाउंट के अंदर मेरी सारी एसेट्स आती है एंड नॉमिनल अकाउंट के अंदर मेरे सारे इनकम एंड सारे एक्सपेंडिचर्स आते हैं। बात क्लियर है। नेक्स्ट यहां पर अपनी नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, दैट इज योर सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर, इस मेथड के अंदर क्या होता है, एक तो आप सब्सिडरी बुक बना रहे होते हैं। सब्सिडरी बुक कौन सी, कैश बुक। कौन सी सब्सिडरी बुक बना रहे होते हैं, कैश बुक। एंड साथ ही आप लोग एक लेजर अकाउंट बना रहे होते हैं। कौन से अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का, यानी कि अपने डेटर या फिर अपने क्रेडिटर का। फर्स्ट मेथड है आपका प्योर। प्योर के अंदर खाली एंड खाली आपको पर्सनल अकाउंट बनाना है, यानी कि डेटर एंड क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है। वही सेकंड मेथड है आपका सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। इसके अंदर आप लोगों को पर्सनल अकाउंट तो बनाना ही है, साथ में अपनी एक सब्सिडरी बुक बना रहे होंगे। सब्सिडरी बुक भी कौन सी, कैश बुक। इतनी बात समझ आई। थर्ड एंड लास्ट मेथड पढ़ते हैं, दैट इज क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम। इसके अंदर आपको आपका पर्सनल अकाउंट भी बनाना है, कैश बुक भी बनानी है एंड साथ ही यहाँ पर कुछ अलग सब्सिडरी बुक्स भी आप लोग बना सकते हैं, लाइक व्हाट, आपकी परचेज बुक, आपकी सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये रिकॉर्ड्स भी आप लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो ये थे आपके सिंगल एंट्री सिस्टम के टाइप्स। कौन कौन से हैं, प्योर, सिंपल एंड क्वासी। प्योर के अंदर खाली पर्सनल अकाउंट, आपकी सिंपल के अंदर पर्सनल के साथ कैश बुक भी आ जाएगी एंड क्वासी के अंदर आपके पर्सनल के साथ कैश बुक के साथ बाकी सब्सिडरी बुक्स भी आ जाएंगी। सेल्स की बुक हो गई, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सभी बुक्स भी आप लोग वहां पर मेंटेन कर सकते हैं। टाइप्स बहुत अच्छे से समझ आए या फिर नहीं, ट्रस्ट में बहुत इजी एंड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बट द थिंग इज आपको न्यूमेरिकल्स तक पहुंचने से पहले इसका थोड़ा बेसिक भी पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड जनरल नॉलेज के हिसाब से भी। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, कि अगर मैं सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रही हूं क्या इससे मुझे कोई फायदा हो रहा है या फिर नहीं। स्टार्ट करते, फर्स्ट बेनिफिट क्या है, ये हमारा कन्वीनियंट मेथड है, हमारा बहुत अच्छा मेथड है। क्यों, क्योंकि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ओनर के हिसाब से उसकी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। अब ओनर के हिसाब से कौन सी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, जो इंफॉर्मेशन हमें ओनर कहता है कि बस यही इंफॉर्मेशन मेरे बिजनेस के लिए खास है, लाइक कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, मुझे बस इतनी सी बात जाननी है, बाकी चीजों से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर मैं क्या करूंगी, उसके लिए खाली कैश अकाउंट बना दूंगी, खाली कैश बुक बना दूंगी, वहीं से उसका काम चल जाएगा। इसलिए ये मेथड क्या है, हमारा कन्वीनियंट मेथड है। जितनी उसको रिक्वायरमेंट है मैं उसको उतना ही काम करके दे सकती हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब है ये आपका लेस एक्सपेंसिव मेथड है। क्या है, ये आपका लेस एक्सपेंसिव मेथड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्रोफेशनल्स को हायर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेथड कोई हाई स्किल्स या फिर हाई नॉलेज नहीं मांगता आपकी अकाउंटिंग की। बात क्लियर हो रही है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, यहाँ पर आपकी इनकम्प्लीट नॉलेज भी चलेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको अकाउंटिंग की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, नहीं, आपको थोड़ा बहुत बेसिक भी अगर आता है तो आप इस मेथड का यूज करके आपके बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग को कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट एडवांटेज है यहाँ पर, इससे आपका टाइम, आपकी लेबर बच रही है। ये पॉइंट मैं आप लोगों को ऑलरेडी रीजंस में समझा चुकी हूँ, जस्ट यहाँ पर आपका रिवीजन चल रहा है कि उन पॉइंट्स को आप लोग आपके एडवांटेजेस के अंदर भी लिख सकते हैं। टाइम एंड लेबर क्यों बच रही है, यहाँ पर आपकी सेव क्यों हो रही है, क्योंकि आप सिर्फ उतना ही काम कर रहे हैं जितने की आपको जरूरत है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे, जिससे आपका टाइम नहीं खराब हो रहा, ना आपकी लेबर वेस्ट हो रही है। नेक्स्ट है ये आपका फ्लेक्सिबल मेथड है, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि जितने रिकॉर्ड्स की आपको जरूरत है, जितनी इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत है, आप खाली उतने ही अकाउंट्स बना रहे हैं। आई होप सारे एडवांटेजेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर एंड अब यहाँ पर उसके कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। क्यों, क्योंकि जिस चीज से मुझे फायदा हो रहा है कहीं ना कहीं वो चीज मुझे नुकसान भी पहुंचा रही होगी। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं यहाँ पर मुझे इस मेथड से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। पहला मेथड तो ये है, यहाँ पर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है एंड ये अनसाइंटिफिक मेथड है। ये मेथड मुझे कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता। लाइक पीछे से मैं आपको क्या बोलती आ रही हूँ कि अगर आपको कैश अकाउंट की रिक्वायरमेंट है तो खाली कैश को रिकॉर्ड कर लो, सेल्स को इग्नोर कर दो। बट एक दिन क्या होता है, मैं बैठती हूँ, मैं कैश अकाउंट अपना देख रही हूँ एंड वहां पर मुझे दिख रहा है इस डेट पर कैश आया, लेकिन मैं इतना घूम फिर
दे रहा है, मुझे समझ नहीं आया ये कैश कहां से आया। क्यों? क्योंकि मैंने उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं कर रखा, मैंने लिख ही नहीं रखा कि ये पैसा सेल्स का है। कैसे नहीं लिख रखा? मैंने सेल्स अकाउंट बनाया ही नहीं है। इसीलिए बोला जाता है ये मेथड आपका इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक मेथड है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर डिसएडवांटेज है मोर चांसेस ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन एंड फ्रॉड। यहां पर क्या होता है, अब आप प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं बना रहे, हर एंट्री के ड्यूअल इफेक्ट नहीं दे रहे। अब जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो वहां पर आप आपके लेजर अकाउंट्स के ड्यूअल इफेक्ट को ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांसफर करते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो यानी कि आपके रिकॉर्ड्स प्रॉपर है, वहां पर कोई भी मिस एप्रोप्रिएशन या फिर फ्रॉड नहीं हो सकता। अब यहां पर आप किसी भी एंट्री का ड्यूअल इफेक्ट दे ही नहीं रहे हो, यानी कि वहां ट्रायल बैलेंस बन ही नहीं रहा है। अब अगर ट्रायल बैलेंस बन ही नहीं रहा है तो आप पता कैसे लगाओगे टैली हो रहा है या फिर नहीं? तो यहां पर आपके मिस एप्रोप्रिएशन एंड फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है यहां पर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नॉट पॉसिबल। यहां पर आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हम लोग नॉमिनल अकाउंट्स को रिकॉर्ड नहीं करते। यहां पर हम लोग खाली एंड खाली हमारे पर्सनल अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना यहां पर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, यहां पर हम लोग हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को भी पता नहीं लगा पाते हैं। कैसे? क्योंकि यहां पर हम लोग रियल अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते। हमारा जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो खाली पर्सनल अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहा है, ना नॉमिनल अकाउंट्स को रिकॉर्ड करता है जिसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बन पा रहा, ना रियल अकाउंट्स को रिकॉर्ड करता है जिसकी वजह से बैलेंस शीट नहीं बन पा रही है। इसीलिए यहां पर बोला है बैलेंस शीट नहीं बनेगी तो क्या आप फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा पाएंगे? नहीं। सो दिस इज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ योर सिंगल एंट्री सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट यहां पर डिसएडवांटेज है लीगली नॉट रिकॉग्नाइज्ड। इस मेथड को लीगली ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ना इसको इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 ने एक्सेप्ट किया है, ना हमारी इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने एक्सेप्ट किया है, ना ही सेल्स टैक्स अथॉरिटीज ने इसको एक्सेप्ट किया है। इसीलिए ये मेथड आपका लीगली नॉट एक्सेप्टेबल मेथड है। आई होप ये डिसएडवांटेज आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट डिसएडवांटेज क्या है, इंटर फर्म कंपैरिजन आपका पॉसिबल नहीं है। यहां पर आप एक फर्म को दूसरी फर्म से कंपेयर नहीं कर सकते। रीजन क्या है, अब हर फर्म के लिए इंपॉर्टेंट अकाउंट कोई और सा है। मेरे लिए हो सकता है मेरा कैश अकाउंट इंपॉर्टेंट है, वहीं हो सकता है किसी पर्सन के लिए डेटर्स अकाउंट इंपॉर्टेंट है। तो क्या मैं कैश वाले का डेटर्स के साथ कंपैरिजन कर सकती हूँ? नहीं। दोनों ने अलग अकाउंट मेंटेन कर रखा है तो मैं यहां पर उनका कंपैरिजन भी नहीं कर सकती। सो दिस इज योर अनदर डिसएडवांटेज। आई होप यहां तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में आप हर चीज समझ पा रहे हैं, हर चीज आपको क्लियर है एंड हर चीज आप लोग रिलेट कर पा रही हैं। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं होगी। चाहे आपकी मीनिंग की बात हो, चाहे उसके रीजंस की बात हो, एडवांटेजेस की बात हो, टाइप्स की बात हो या उसके डिसएडवांटेजेस की बात हो। यस, हम लोग अभी तक इतनी सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बहुत इजी एंड बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। एंड ट्रस्ट मी, हम लोग आगे जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उसको और भी इजी बनाकर करेंगे। नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ऑन टाइम मिल जाएंगे। अब यहां तक आपके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते पढ़ते आई होप आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाँ हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम को तो समझ चुके हैं, बट अगर हम लोगों को डिफरेंशिएट करना हो बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम तो यहां पर इनके बीच का डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस अब हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लेना। ये डिफरेंस एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। हर अल्टरनेटिव ईयर के अंदर आपके एग्जाम के अंदर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आता ही आता है। आप लोग बार बार कमेंट्स करते हैं कि मैम हमको थ्योरेटिकल वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। तो मैं आपको वीडियो के अंदर साथ साथ ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ। स्टार मार्क कर लो, ट्रस्ट मी ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। स्टार्ट करते हैं हमारे डिफरेंस को पढ़ना। यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट डिफरेंस हम लोग मीनिंग की बात करें तो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर खाली एक इफेक्ट, एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। वहीं अगर डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट एंड क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेचर। नेचर की बात करें तो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं एंड अनसाइंटिफिक सिस्टम है ये हमारा। वहीं डबल एंट्री सिस्टम हमारा कंप्लीट एंड साइंटिफिक सिस्टम है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अकाउंट्स अगर हम बात करें कि यहाँ
यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है, तो हमारे सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर पर्सनल एंड कैश अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। वहीं अगर हम लोग डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हर टाइप के अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे पर्सनल हो, चाहे रियल हो या फिर नॉमिनल हो। आगे बढ़ेंगे एंड प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो हमारे सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर डुअल एस्पेक्ट का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम के अंदर उसको फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है एक्यूरेसी की, तो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर यहां पर आपकी एक्यूरेसी को इंश्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम के अंदर चेक किया जा सकता है। कैसे? ट्रायल बैलेंस बना करके, ट्रायल बैलेंस चाहिए तो आपका सिस्टम पूरी रिकॉर्डिंग आपकी एक्यूरेट है। आगे बढ़ते हैं, ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं, तो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता, लेकिन डबल एंट्री में बन सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस सिंगल एंट्री में नहीं बन सकता, लेकिन डबल एंट्री में बन सकता है। वहीं बैलेंस शीट आपकी सिंगल एंट्री में नहीं बन सकती, आपकी डबल एंट्री में बन सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर यूज, तो सिंगल एंट्री सिस्टम स्मॉल ट्रेडर्स यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके डबल एंट्री सिस्टम है ये बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं। उसके बाद लीगल एक्सेप्टेंस की बात करें तो सिंगल एंट्री सिस्टम नॉट लीगली एक्सेप्टेड है, वेयर एज डबल एंट्री सिस्टम लीगली एक्सेप्टेड है। उसके बाद चांसेस ऑफ एरर्स की बात करें तो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर आपके एरर्स के ज्यादा चांसेस हैं, वहीं डबल एंट्री सिस्टम के अंदर एरर्स के ज्यादा चांसेस नहीं है। एंड डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो सिंगल एंट्री सिस्टम आपका सिंपल एंड इजीएस्ट मेथड है, वहीं डबल एंट्री सिस्टम आप लोगों का स्लाइटली कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू योर सिंगल एंट्री सिस्टम। आई होप ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझ आया है। इजी एंड सिंपल सा आप लोगों का डिफरेंस है। क्विक रिवीजन करना है तो जल्दी से करते हैं। यहाँ पर मीनिंग क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करता है, डबल एंट्री सिस्टम दो। नेचर, सिंगल एंट्री आपका इनकम्प्लीट अनसाइंटिफिक है, whereas this one is your complete and scientific। अकाउंट्स यहाँ पर पर्सनल एंड कैश अकाउंट्स बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सारे अकाउंट्स रिकॉर्ड होते हैं नॉमिनल, रियल एंड पर्सनल। यहाँ पर ड्यूअल एस्पेक्ट को फॉलो किया जाता है, यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता। यहाँ पर एक्यूरेसी को चेक नहीं कर सकते, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट नहीं बनती, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनती है। एंड यहाँ पर इसका यूज छोटे छोटे ट्रेडर्स करते हैं, यहाँ पर बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करती है। ये लीगली एक्सेप्टेड नहीं है, ये एक्सेप्टेड है। यहाँ पर एरर्स के ज्यादा चांसेस होते हैं, यहाँ पर कम चांसेस होते हैं। एंड ये आपका सिंपल एंड इजी मेथड है, ये आपका कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स मेथड है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम। आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट यहाँ पर अगेन एक और डिफरेंस की बात करने वाले हैं। वीडियो में जब हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे मैं वहां पर आपको समझाऊंगी कि आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। एक छोटा सा डाउट यहीं पर क्लियर कर देती हूँ। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कुछ नहीं है, आपके बैलेंस शीट की तरह ही बनता है, स्ट्रक्चर वही है, चीजें वही सब आती है। एक छोटा सा डिफरेंस है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर आपको कैपिटल गिवन नहीं होती, लेकिन बैलेंस शीट में आपको कैपिटल गिवन होती है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग से ही एक डिफरेंस क्लियर करना चाहती हूँ कि बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या डिफरेंस है। ध्यान से मेरे साथ साथ डिफरेंस को समझना। जो आपकी बैलेंस शीट है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाना। क्या ऑब्जेक्टिव है? फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाना। वहीं अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन नहीं, अपनी कैपिटल को फाइंड आउट करना ही यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव है। अब उसके बाद जो आपकी बैलेंस शीट है वो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर बनाई जाती है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपके सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर बनाए जाते हैं। बेस क्या है? यहाँ पर आपके अकाउंट्स के बैलेंस यहाँ पर आते हैं, जो भी आपके लेजर अकाउंट्स हैं। वहीं यहां पर अगर हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें तो यहां पर आपके अकाउंट्स के बैलेंसेस भी होते हैं, उनकी वैल्यूएशन होती है एंड साथ ही उनकी इंफॉर्मेशन को भी यहां पर रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। बैलेंस शीट से पहले आपको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, वेयर एज आपके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से पहले कोई ट्रायल बैलेंस नहीं बनता। यहां पर क्या होता है? बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल आप लेजर अकाउंट से उठा सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर आपको कैपिटल्स गिवन नहीं होती। कैपिटल आपको कैलकुलेट करनी होती है, टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करके जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आती है वो आपकी कैपिटल होती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बैलेंस शीट है ये ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा एक्यूरेट है, वेयर एज आपके जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ये लेस रिलायबल है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं ओमिशन ऑफ एसेट और लायबिलिटी। इन केस आप बैलेंस शीट के अंदर किसी एसेट या किसी लायबिलिटी को लिखना भूल जाते हैं तो आप
आपको आसानी से पता लग जाता है। कैसे? आपकी बैलेंस शीट का टोटल मैच नहीं करेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, हो सकता है यहां हमने किसी एसेट को लिखना छोड़ दिया है या किसी लायबिलिटी को लिखना छोड़ दिया है। वहीं अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की बात करें एंड यहां पर आप किसी एसेट को या किसी लायबिलिटी को लिखना भूल गए हैं तो आप पता नहीं लगा सकते, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ऐसा है ही नहीं कि दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पर हमारी बैलेंसिंग फिगर कैपिटल के नाम से आती है, तो सपोज आप कुछ लिखना भूल भी गए तो वो बैलेंस जो है आपका एडजस्ट हो जाएगा आपके कैपिटल के बैलेंस के अंदर। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन योर बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आई होप डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब बात करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। अब यहां पर हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं हमारे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। अब जो हमें न्यूमेरिकल्स करने होते हैं वो किस किस मेथड से करते हैं, वो ही दो मेथड के नेम यहां पर आप लोगों को गिवन है। फर्स्ट मेथड आपका कौन सा है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। क्या नाम है फर्स्ट मेथड का? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। ट्रस्ट मी, इजी एंड सिंपल सा ये मेथड है एंड 70 to 80% चीजें यहाँ पर आपको ऑलरेडी करनी आती हैं। छोटी छोटी सी नई चीजें यहाँ पर सीखने वो हमें आसानी से आ जाएंगी क्योंकि बेसिक्स हमारे बहुत अच्छे से क्लियर है। अब यहाँ पर फर्स्ट मेथड अगर मैं देखूं तो फर्स्ट मेथड है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड एंड ये मेथड का एक अदर नेम भी है, दैट इज योर कैपिटल कंपैरिजन मेथड। नाम अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, साथ में वो आपको मेथड का नाम लिख के दे रहे हैं। अगर आपको मेथड के नाम से क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन भी डेफिनेटली गलत करके आने वाले हैं। ध्यान से नाम सुनेंगे। आपका फर्स्ट मेथड है दैट इज योर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड एंड इस मेथड को आप लोग कैपिटल कंपैरिजन मेथड भी बोल सकते हैं। सेकंड मेथड कौन सा है? कन्वर्जन मेथड। क्या है सेकंड मेथड? कन्वर्जन मेथड। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जो मेथड कवर करने वाले हैं दैट इज योर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। इजी एंड सिंपल सा आपका मेथड है। आगे बढ़ते हैं एंड अपने मेथड को यहां पर समझना स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड के अंदर हमें अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट करना है। अब द थिंग इज ये प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट कैसे किया जाए ये चीज मुझे यहां पर सीखनी है। सिंपल सी ट्रिक दे रही हूं आपको, सिर्फ कैपिटल को कंपेयर करना है। कैपिटल मतलब किस कैपिटल को कंपेयर करना है? मुझे मेरी ओपनिंग कैपिटल एंड मेरी क्लोजिंग कैपिटल को ही कंपेयर करना है, नथिंग एल्स। इजी लगा? कुछ था इसके अंदर? नहीं। हम लोग बहुत इजी तरीके से अपनी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर भी क्या करना है कि कौन सी कैपिटल ज्यादा है। अब अगर मेरी क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा है तो समझ लो मेरा प्रॉफिट है। क्या बोल रही मैं? अगर मेरी क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा है तो दैट विल बी माय प्रॉफिट एंड अगर वही मेरी क्लोजिंग कैपिटल कम है तो दैट विल बी माय लॉस। इतनी सी बात आपको समझनी है, नथिंग एल्स। सिंपल एंड इजी से आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। बात क्लियर है? अब यहां पर मुझे चेक करना है प्रॉफिट है तो कितना है। इतनी बात तो समझ आ गई कि कैपिटल को कंपेयर करना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल को। जब भी मेरी क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा होगी दैट विल बी माय प्रॉफिट, अगर मेरी ओपनिंग कैपिटल ज्यादा है दैट विल बी माय लॉस। इतनी बात तो क्लियर है। बट द थिंग इज मुझे एक फिगर चाहिए कि प्रॉफिट है या फिर लॉस है तो कितना है। वही चीज यहां पर समझेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देंगे। वही अगर लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं तो ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस कर दो। सिंपल सी चीज है, जो भी कैपिटल आपकी ज्यादा है उसमें से दूसरी कैपिटल को माइनस कर दो, आपका आंसर वहां निकल जाएगा। आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे प्रॉफिट है या फिर लॉस। कॉन्सेप्ट समझ आए? चीजें क्लियर हो रही हैं? आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को आप लोग मुझे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके दिखाने वाले हैं। क्वेश्चन को आप लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी से मेरे साथ सॉल्यूशन करना एंड मुझे चीजें क्लियर करते जाना कि आपको चीजें समझ आ रही हैं या फिर नहीं। कमेंट करके बताते रहना, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन कोई डाउट अगर आप लोगों को हो रहा है। यहां पर बोला गया है चंद्रा कैपिटल इन द बिगनिंग। कौन सी कैपिटल की बात हो रही है? बिगनिंग, यानी कि मेरी ओपनिंग कैपिटल की बात हो रही है। ऑफ 2012 एंड 13 वाज रुपीज 10,000। ओपनिंग कैपिटल है आपकी 10,000 एंड एट द एंड, एंड का मतलब क्या है? ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, इट वाज रुपीज 15,000। सबसे पहली चीज इज योर कंपैरिजन। फर्स्ट चीज क्या है? कंपैरिजन करो आपकी क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा है या फिर ओपनिंग कैपिटल। मैं आपको स्टेप नंबर 1 लिख कर दे रही हूं। स्टेप नंबर 1 इज कंपैरिजन। क्या है स्टेप नंबर 1? इज योर कंपैरिजन। कंपैरिजन बिटवीन
ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल। बात क्लियर है? ओपनिंग कैपिटल कितनी है आप लोगों की 10,000 एंड क्लोजिंग कैपिटल कितनी है आप लोगों की 15,000। कौन सी कैपिटल ज्यादा है? मेरी क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा है, यानी कि यहां पर मेरा प्रॉफिट होने वाला है। क्या होने वाला है यहां पर? मेरा प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्या है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। जल्दी से अमाउंट बताएंगे। अमाउंट क्या आएगी? 15,000 माइनस 10,000, दैट विल बी 5,000 रुपीज का आप लोगों को यहां पर प्रॉफिट हुआ है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या ये कॉन्सेप्ट हार्ड था? क्या ये चीजें सीखने की जरूरत है? नहीं, जस्ट मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए था। मुझे थोड़ा सा टाइम निकालना है कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। आपके कॉन्सेप्ट इजी एंड सिंपल है एंड ये चैप्टर आपका मार्क्स गेनिंग चैप्टर है। इजीली आप यहां पर बहुत अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन मेरा हो चुका। क्या हार्ड था? नहीं। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ चुका है तो वीडियो को यहीं पॉज करेंगे एंड इस क्वेश्चन को सबसे पहले खुद से ट्राई करेंगे। यहां पर अगेन फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? कंपैरिजन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल। मेरे साथ साथ यहां पर नोट डाउन करेंगे आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है? ओपनिंग कैपिटल है 25,000 एंड आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? इट इज 22,000। अब कंपैरिजन करना है आपकी कौन सी कैपिटल ज्यादा है? दैट इज माय ओपनिंग कैपिटल। जब भी ओपनिंग कैपिटल ज्यादा होती है वहां पर मेरा लॉस है। क्या है वहां पर? मेरा लॉस। तो अब मैं क्या करूंगी? लॉस इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल। माइनस कर देते जस्ट इसको, और कुछ नहीं करना। 25,000 माइनस 22,000, दैट विल बी 3,000 रुपीज। दैट विल बी योर 3,000 रुपीज जो आपका लॉस आ रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है? चीजें समझ आ रही है या फिर नहीं? बहुत इजी एंड बहुत सिंपल सा आप लोगों का कॉन्सेप्ट है। कुछ हार्ड नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है एंड ट्रस्ट मी, आगे आगे जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करते रहेंगे मेरा हर न्यूमेरिकल इसकी तरह ही सिंपल है, इसकी तरह ही इजी है। क्यों? देखो, जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो हमने क्या सीखा कि हमारा ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये डबल एंट्री सिस्टम से इजी है। तो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम ऑलरेडी सीख चुके हैं, हार्ड चीज तो हम सीख चुके हैं। ये तो चीजें क्या है मेरे लिए? बहुत इजी एंड बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग कैसे करनी होती है उसके स्टेप्स में आपको बताने वाली हूँ। छोटी सी चीज थी जो सिखानी थी वो मैं सिखा चुकी हूँ कि प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करना है। अब बात करते हैं टोटल स्टेप्स की कि इसकी अकाउंटिंग करने के लिए मुझे टोटल कितने स्टेप्स को फॉलो करना होता है। फर्स्ट स्टेप है आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। सेकेंड स्टेप है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। अब क्या है ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? ये चीजें मैं आपको समझाती हूँ। देखो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपका बैलेंस शीट की तरह ही है, लेकिन इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बोला गया? क्योंकि एक तो ये आपकी सिंगल एंट्री सिस्टम का पार्ट है एंड दूसरी चीज यहां पर आपको कैपिटल गिवन नहीं होती, आपको कैपिटल एज अ पार्ट ऑफ योर बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं चीजें सेम है, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, वही एसेट्स है वही लाइबिलिटीज है, बस ऊपर बैलेंस शीट की जगह क्या लिखा है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एज ऑन अपनी डेट लिख देंगे। बट द थिंग इज यहां पर बैलेंस शीट के अंदर यूजुअली क्या होता है? आपका टोटल इक्वल आता है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आपका टोटल इक्वल नहीं आता। यहां पर आपकी बैलेंसिंग फिगर आती है एंड इस बैलेंसिंग फिगर को आप लोगों को कैपिटल के नाम से लिखना होता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बात क्लियर है? यही चीज मैंने आपको समझाई है। एक आपका ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, एक आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। अब ये बनाने क्यों है, कब बनाने हैं, ध्यान से समझना। सपोज आपको क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है तो मैं कौन सा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रही होंगी? ओपनिंग वाला। एंड अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग बैलेंस यानी कि क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी है तब मैं कौन सा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रही हूँ? क्लोजिंग वाला। फॉर्मेट सेम है, चीजें सेम आएंगी, सिर्फ बैलेंसेस की डेट्स जो है उसके हिसाब से मेरे बैलेंस लिखने पड़ेंगे। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर मैं सारे ओपनिंग बैलेंसेस का यूज करूंगी एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर मैं सारे क्लोजिंग बैलेंसेस का यूज करूंगी। स्टेप्स क्लियर हो रहे हैं? तो फर्स्ट स्टेप के अंदर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ, सेकेंड स्टेप के अंदर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ एंड थर्ड स्टेप के अंदर लास्ट में आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है। कैसे बनाना है अभी समझाती हूँ। यहां पर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए कुछ नहीं करना, दो ही कॉलम बनाने हैं, दैट इज योर पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ध्यान से समझो, क्लोजिंग कैपिटल
प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल एंड माइनस ओपनिंग कैपिटल, दिस इज योर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अंदर अपनी हर वैल्यू को पुट कर दो, आपका प्रॉफिट या फिर लॉस निकल करके आ जाएगा एंड यहीं पर इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी कि अपनी बैलेंस शीट की तरह से एक स्टेटमेंट बना लो, उसके बाद वहां से ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल को पिक कर लो, उसके बाद अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लो, वहां पर इस फॉर्मूले को वर्टिकल फॉर्म में लिख लो, अपनी वैल्यूज को पुट कर दो, आपका प्रॉफिट या फिर लॉस निकल करके आ जाएगा, वहीं पर आप लोगों की अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। चीजें समझ आई। अब इन चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना सीखते हैं कि किस तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके मैं मेरे क्वेश्चन को कर सकती हूँ। मैं आपको हर टाइप ऑफ क्वेश्चन कराने वाली हूँ जहां पर आपको ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, या जहां पर आपको एक कैपिटल गिवन है एक कैपिटल गिवन नहीं है, या फिर जहां पर आपको दोनों ही कैपिटल गिवन नहीं है। हर तरीके के केस के अंदर आपको प्रॉफिट या फिर लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, इसी वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। स्क्रीन पर ध्यान से देखना, यहां पर हम लोग हमारा टाइप 1 वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। टाइप 1 वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, जहां पर आप लोगों को ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। बात क्लियर है। फॉर्मेट जल्दी से रेडी कर लो, दैट इज योर पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। यहां पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। क्या लिखते हैं इसके ऊपर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मेरा फॉर्मूला क्या है, मुझे यहां पर मेरा फॉर्मूला नोट डाउन करना है। सबसे पहले मेरी लिखी जाती है क्लोजिंग कैपिटल, देन यहां पर ऐड होती है मेरी ड्रॉइंग्स। क्या होती है, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर मेरी ड्रॉइंग्स की जाती है ऐड। उसके बाद मेरा जो भी आंसर आता है उसमें से मुझे एडिशनल कैपिटल को लेस करना है एंड यहां पर मुझे ओपनिंग कैपिटल को लेस करना है। क्या क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल को भी लेस करना है। ये था मेरा फॉर्मूला। क्वेश्चन में अल्टीमेटली मुझे प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट करना है, तो मुझे अपना ये फॉर्मेट रेडी रखना है। जस्ट मुझे इसमें वैल्यूज पुट करनी है, जिसकी वैल्यू नहीं गिवन है उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के वैल्यू निकाल के तब पुट करना है। बात क्लियर है। अब क्वेश्चन में चेक करो, क्या क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, यस। कितनी गिवन है, 38,000, तो मैंने क्लोजिंग कैपिटल के आगे लिख दिया 38,000। बात क्लियर है। अब वहां पर मुझे ड्राइंग्स को ऐड करना है। क्या क्वेश्चन में मुझे ड्राइंग्स गिवन है, यस। कितनी है आपकी, 3000, तो मैं यहां पर आकर 3000 को ऐड कर दूंगी। फाइनल बैलेंस बताएंगे, फाइनल बैलेंस क्या आएगा यहां पर आप लोगों का, दैट इज योर 41,000। इतनी बात क्लियर है। इसमें से मुझे एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है। एडिशनल कैपिटल कितनी गिवन है आपकी, 5000। कितनी गिवन है, 5000। आपको ओपनिंग कैपिटल को भी माइनस करना है, दैट इज योर 30,000। कितनी ओपनिंग कैपिटल, 30,000। माइनस करो एंड अपनी फाइनल अमाउंट बताओ कि यहां पर आपकी फाइनल अमाउंट क्या आ रही है। माय फाइनल अमाउंट इज 6,000। क्या आ रही है फाइनल अमाउंट, दैट इज योर 6,000 रुपीज। ये क्या है आप लोगों का प्रॉफिट, क्या है ये आप लोगों का, दैट इज योर प्रॉफिट। बात क्लियर है। सिंपल सा था या फिर नहीं, कुछ नहीं करना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, वहां पर अपने पूरे फॉर्मूले को नोट डाउन कर दो। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल पुट कर दिया। वहां पर उनकी वैल्यूज को पुट कर दो, कैलकुलेशन कर लो, फाइनल आंसर आ गया, दैट विल बी योर प्रॉफिट। नेगेटिव में आता तो क्या होता, आपका लॉस होता। पॉजिटिव में तो आपका प्रॉफिट है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, ये जो फर्स्ट टाइप है जहां पर आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों कैपिटल्स गिवन है, वो आपको अच्छे से समझ आया है, अच्छे से क्लियर है या फिर नहीं। कमेंट कर दिया यस। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप क्या देखा, जब मुझे ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों ही कैपिटल गिवन है। सेकंड टाइप पर आते हैं। सेकंड टाइप के अंदर क्या है, यहां पर आपका टाइप है जब ओपनिंग कैपिटल तो आपको पता है बट क्लोजिंग कैपिटल आप नहीं जानते। अल्टीमेटली मुझे क्या कैलकुलेट करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या कैलकुलेट करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मुझको कैलकुलेट करना है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मुझे बनाना है जिससे मैं मेरे प्रॉफिट या फिर लॉस को कैलकुलेट करूंगी। अब द थिंग इज, यहां पर मेरा जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट क्या रहने वाला है, मैं उस फॉर्मेट को यहां पर करूंगी नोट डाउन। फॉर्मेट क्या होता है मेरा, यहां पर मैं लिखती हूं क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, देन लेस करते हैं यहां पर हम लोग हमारी एडिशनल कैपिटल एंड देन एट लास्ट हम लोग यहां पर लेस करते हैं हमारी ओपनिंग कैपिटल। ये कर दिया मैंने यहां पर अपना फॉर्मेट को फ्रेम। क्या लिखना है यहां पर, ओपनिंग कैपिटल। अब जस्ट मेरा काम क्या है, यहां पर चीजों को फिल करना है एंड अपने प्रॉफिट या फिर लॉस को कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करूंगी मैं यहां पर करना, उससे पहले अपने फॉर्मेट को रेडी करते हैं। ये है मेरा पर्टिकुलर्स। आप लोग हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करना, तभी चीजें क्लियर होंगी, तभी माइंड में कोई डाउट आ रहा है तो आप साथ साथ मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहां पर क्या करना है, मुझे सबसे पहले चाहिए क्लोजिंग कैपिटल। फटाफट
फटाफट से क्वेश्चन में देख लो, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्लांट मशीनरी, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, कैश एट बैंक, क्रेडिटर्स नहीं गिवन है, कहीं भी नहीं गिवन है आपको आपकी क्लोजिंग कैपिटल। ध्यान से पढ़ो आगे, 1 अप्रैल की कैपिटल गिवन है, दैट इज योर ओपनिंग कैपिटल। कितनी है ओपनिंग कैपिटल? 5500। तो मैं एटलीस्ट यहां पर 5500 ओपनिंग कैपिटल के आगे आकर के फिल कर सकती हूँ। उसके बाद मुझे कुछ नहीं गिवन, यानी कि क्वेश्चन में ना कोई एडिशनल कैपिटल है, ना कोई ड्राइंग्स है, खाली क्या चाहिए? मेरी क्लोजिंग कैपिटल। एक बात ध्यान से समझ लो, अब ऐसा ना हो क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स नहीं है तो आप अलग से कोई अकाउंट बनाने जा रहे हो, नहीं। आपको अगर क्लोजिंग या ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तभी आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है। कौन कौन सी कैपिटल? स्टार मार्क करके लिख लो इस बात को कि ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल दोनों में से कोई भी कैपिटल मिसिंग है तभी आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो अब आप बैलेंस शीट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने नहीं बैठेंगे, या फिर अगर आपको यहां पर एडिशनल कैपिटल नहीं गिवन तब भी आप कोई सेपरेट अकाउंट बनाने नहीं बैठेंगे। खाली कब? जब ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है तभी आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है। अब ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, तो अब क्या करूं? क्लोजिंग कैपिटल के लिए मैं यहां पर मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने वाली। क्या बनाने वाली हूं यहां पर? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बनाएंगे यहां पर? नोट डाउन करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन। कब के लिए बना रहे हैं हम लोग? 31 मार्च। क्लोजिंग बना रहे हैं तो हम लोग हमारा ईयर चेक करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस हमारा ईयर है यहां पर 2013। क्या है ईयर? क्लोजिंग ईयर हमारा 2013। अब इस 2013 के लिए हर एक चीज मुझे गिवन है, मेरी एसेट्स एंड मेरी लायबिलिटीज गिवन है। जस्ट इन चीजों को जाकर के मुझे वहां पर पुट करना है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है मेरे 1000 के, यहां पर नोट डाउन करते हैं क्या है ये मेरे फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। यहां पर मैं लिख रही हूं फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। क्या लिख रही हूं? फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। वापस चलते हैं, नेक्स्ट चीज पिक करते हैं। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक इन ट्रेड। क्या क्या है? प्लांट एंड मशीनरी यहां पर नोट डाउन किया एंड स्टॉक इन ट्रेड, दोनों चीजें लिख ली। इनकी अमाउंट को भी उठाते हैं वहां से एंड यहां पर पुट करते हैं। अमाउंट क्या है यहां पर? 600 एंड 1300। यहां पर नोट डाउन करते हैं 600 एंड 1300। वापस चलो और चीजों को पिक करो। नेक्स्ट है यहां पर डेटर्स एंड कैश एट बैंक। डेटर्स एंड कैश एट बैंक दोनों चीजें यहां पर लिखते हैं। पहला है मेरा डेटर्स, नेक्स्ट है मेरा कैश एट बैंक। दोनों की अमाउंट पिक करते हैं एंड उसको भी यहां पर पोस्ट करते हैं। दैट इज यहां पर अमाउंट क्या क्या है? 1750। क्या क्या है? 1750। क्या क्या है? 1750 एंड 300। वापस चलो एंड नेक्स्ट चीज पिक करो। नेक्स्ट मुझे क्या गिवन है? क्रेडिटर्स एंड अमाउंट कितनी है? 1875। क्रेडिटर्स मेरे कहां पर आते हैं? लायबिलिटी साइड पे, इसीलिए मैं 1875 कहां लिखूंगी? मेरी लायबिलिटी साइड पे 1875 एंड यहां पर क्या लिखूंगी? क्रेडिटर्स। क्या लिखूंगी यहां पर? क्रेडिटर्स। दैट्स इट। हर एक चीज मेरी पोस्ट हो गई। अब नेक्स्ट काम क्या कर रहे हैं? नथिंग एल्स। जो चीजें मेरे पास थी हर एक चीज को मैंने कर दिया पोस्ट। अब एट लास्ट मुझे क्या करना है? जस्ट अकाउंट की टोटलिंग कर लो एंड बैलेंसिंग फिगर को निकाल लो। क्या करना है? अकाउंट की टोटलिंग एंड अपने बैलेंसिंग फिगर को निकाल। टोटल कितना आ रहा है यहाँ पर? 4950। टोटल कितना आ रहा है आप लोगों का यहाँ पर? 4950। इस टोटल को मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्या करना है? बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट एंड बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी? 3075। कितनी आ रही है बैलेंसिंग फिगर? 3075। अब इसको मुझे कैसे लिखना है? कैपिटल यहां पर लिखेंगे, कैपिटल ब्रैकेट में लिख रही हूं एट द एंड। क्या लिख रही हूं? कैपिटल एट द एंड, यानी कि ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। मुझे मेरी क्लोजिंग कैपिटल चाहिए थी, मैंने अकाउंट की टोटलिंग लगाई एंड उसकी बैलेंसिंग फिगर निकाली। दैट इज माय क्लोजिंग कैपिटल। मुझे मेरी कैपिटल मिल गई है। अब इसको जाकर के वहां पर पुट करना है। दैट इज 3075। क्या पुट करना है? 3075 यहां पर मैंने पुट कर लिया। अब इसमें से ओपनिंग कैपिटल को माइनस करो। माइनस करके बताओ बैलेंस आपका आएगा यहां पर नेगेटिव एंड नेगेटिव बैलेंस भी कितना आएगा? 2425। नेगेटिव बैलेंस कितना आएगा? 2425। इसका मतलब क्या है? ये यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों का क्या आ रहा है? लॉस।
कॉन्सेप्ट समझ आया? सेकंड टाइप समझ आया? इस टाइप के अंदर आपको क्या बोला कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ो, चेक करो क्या ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों कैपिटल गिवन है। अगर गिवन है तो जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लो एंड अपने प्रॉफिट या फिर लॉस को कैलकुलेट कर लो। वहीं अगर आपको कोई कैपिटल मिसिंग है तो आपको उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी थी तो मैंने क्लोजिंग कैपिटल के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया। एसेट के कॉलम में सारी एसेट लिखी, लाइबिलिटीज के कॉलम में सारी लाइबिलिटीज लिख दी एंड मेरा क्वेश्चन वही कंप्लीट हो गया। मुझे मेरी क्लोजिंग कैपिटल मिल गई, अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, बैलेंस मेरा नेगेटिव आ रहा है एंड क्योंकि ये नेगेटिव है तो मेरा क्या है, ये लॉस है। बात क्लियर है? दिस इज योर टाइप नंबर 2 जब आपको एक कैपिटल मिसिंग गिवन हो। आगे बढ़ेंगे एंड यहां पर अब हमें नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करना है, दैट इज जब आप लोगों को ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों ही कैपिटल गिवन ना हो तब आपको इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, वो चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। अब सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढूं तो यहाँ पर मुझे कुछ एसेट्स एंड कुछ लाइबिलिटीज गिवन है एंड मुझे दोनों ही बैलेंसेस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस भी है एंड क्लोजिंग बैलेंस भी है, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब मुझे जो कैपिटल वाला कॉलम है वहां पर क्वेश्चन मार्क गिवन है, यानी कि मुझे कैपिटल गिवन नहीं है, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग, दोनों ही कैपिटल्स मुझे कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से। कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से, ठीक है। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी है, वो मुझे दो बनाने हैं, एक ओपनिंग एंड एक क्लोजिंग। डेट देखते हैं ओपनिंग की, क्या डेट है यहाँ पर आप लोगों की? 1 जनवरी 2012। क्या डेट है? 1 जनवरी 2012। नेक्स्ट मुझे एक और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है, कौन सा? यहां पर नोट डाउन करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड यहां पर लिखेंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2012। बात क्लियर है? अब कुछ नहीं करना, इजी है मेरे लिए बहुत, जस्ट क्वेश्चन से पिक करना है चीजों को एंड उसको पोस्ट करना है। सबसे पहले मैं मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाऊंगी ओपनिंग फिगर से। बात क्लियर है? चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे क्या क्या गिवन है? डेटर्स, बीआर, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। सब चीजें यहां पर लिखती हूं, डेटर्स, बीआर, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। यही चीज मुझे मेरे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की गिवन है, वहां पर भी मैं सेम ही चीजें लिखती हूँ, डेटर्स, बीआर, स्टॉक देन प्रीपेड एक्सपेंस। हर एक चीज की वैल्यूज में उठा करके पुट करूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इजी एंड सिंपल से आप लोगों का कॉन्सेप्ट है। आई होप आप लोगों को भी मेरी बात पर अब ट्रस्ट हो गया होगा, आप लोग भी अग्री कर रहे होंगे। नेक्स्ट मुझे क्या गिवन है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या क्या गिवन है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, यहां पर नोट डाउन करते हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड नेक्स्ट आपको गिवन था कैश। यही चीज मैं आगे जाकर लिखने वाली हूं। क्रेडिटर्स, सेम चीज नोट डाउन करेंगे, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड नेक्स्ट क्या गिवन था आप लोगों को? कैश। अब नेक्स्ट काम क्या बचता है? नथिंग एल्स। चीजें तो मैंने उठा ली लेकिन अभी तक इनकी अमाउंट्स मैंने नहीं उठाई है, अमाउंट्स को भी करते हैं फिल। अब ध्यान से समझना, चीजें मेरी सेम थी तो मैंने दोनों तरफ लिख दिया, ओपनिंग में भी एंड क्लोजिंग में भी, लेकिन फिगर्स मेरी अलग अलग हैं, इसीलिए ध्यान से, बहुत ही ध्यान से एक एक चीज को पिक करेंगे, एक एक अमाउंट को पिक करेंगे एंड उसके अंदर पोस्ट करेंगे। अब सबसे पहले यहां पर मैं मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रही हूं। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर सारे ओपनिंग बैलेंसेस आने वाले हैं, 25,000, 10,000, 6,000, 3,000। क्या क्या है? 25,000, 10,000, 6,000 एंड 3,000। वहां से हर रेस्पेक्टिव अमाउंट को उठाना है एंड उसको पोस्ट करना है। उसके बाद क्रेडिटर्स हैं आपके 8,000, 1,000, 1,500, 8,000, 1,000, 1,500। यहां पर लिखते हैं 8,000, 1,000, 1,500 एंड लास्ट कैश का बैलेंस भी कितना गिवन है आप लोगों का? 1,000। बात क्लियर है? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के सारे बैलेंसेस मैं पोस्ट कर चुकी हूं। अब किसके पोस्ट करूंगी? क्लोजिंग के। क्लोजिंग के बैलेंसेस आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। क्या क्या बैलेंसेस हैं? 32, 8, 10। यहां पर नोट डाउन करते हैं, 32 यहां पर नोट डाउन करो मेरे साथ साथ, 32,000, 8,000, 10,000। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बैलेंस को पिक करके आते हैं। नेक्स्ट बैलेंस यहां पर आप लोगों का क्या है? 2,000 देन 15,000। क्या क्या है? 2,000 एंड 15,000। जल्दी से नोट डाउन करो, 2,000,
नेक्स्ट है 15,000, नेक्स्ट जल्दी से पिक करते हैं क्वेश्चन में से एंड उसकी वैल्यू को भी पुट करते हैं। 15,000 के बाद यहां पर क्या है 500, 1000, 5000, 500 क्या क्या लिखना है 500, 1000 एंड 15,000, ये हो गए मेरे सारे बैलेंसेस पुट। अब हर चीज पुट करने के बाद, पोस्ट करने के बाद यहां पर आप लोगों का 15,000 नहीं ओनली 5,000 है। क्या है आप लोगों का यहां पर खाली 5,000 है, इसको यहां पर करेक्ट करते हैं। अब यहां पर क्या किया मैंने, मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिए, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर क्लोजिंग बैलेंसेस लिख दिए। अब लास्ट काम क्या है टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। क्या काम है टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। ये रहा मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। कौन सा है ये मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इसकी टोटलिंग स्टार्ट करते हैं। एसेट साइड का टोटल लगाओ एंड मुझे टोटल बताओ। टोटल मेरा दोनों साइड सेम ही लिखा जाएगा। यहां पर टोटल कितना आ रहा है आप लोगों का, दैट इज योर 45,000। टोटल कितना आ रहा है आप लोगों का, दोनों साइड नोट डाउन करेंगे। टोटल आ रहा है आप लोगों का 45,000 रुपीज। अब बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करते हैं एंड जो मेरी बैलेंसिंग फिगर होगी वो किस नाम से लिखी जाएगी, कैपिटल एंड ब्रैकेट में लिख रही हूं मैं एट द बिगनिंग। क्या लिख रही हूं एट द बिगनिंग, दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। बात क्लियर है। बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करते हैं एंड चेक करते हैं मेरे बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है। बैलेंसिंग फिगर आएगी यहां पर आप लोगों की 34,500। बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी 34,500। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं एंड अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को देखते हैं। किसको देखने वाले हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को। टोटल करो अपनी एसेट साइड का, दोनों साइड अपने सेम ही टोटल को हम लोग नोट डाउन करने वाले। टोटल क्या आ रहा है यहां पर आप लोगों का 57,000। टोटल क्या आ रहा है आप लोगों का 57,000। दोनों साइड हम लोग इसी टोटल को नोट डाउन करेंगे एंड बैलेंसिंग फिगर आएगी आपकी कैपिटल के नेम से एंड ब्रैकेट में लिख रहे हैं एट द एंड बिकॉज ये आप लोगों की क्लोजिंग कैपिटल होने वाली है। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। जल्दी से बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करते हैं एंड उसको यहां पर नोट डाउन करते हैं। बैलेंसिंग फिगर आ रही है यहां पर आप लोगों की 40,500। बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है 40,500। अब देखो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। कैसे सोल्व हो चुका है, मुझे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए थी एंड क्लोजिंग कैपिटल चाहिए थी, जिससे मैं मेरे प्रॉफिट या फिर लॉस को कैलकुलेट कर सकती हूँ। अब मुझे क्या करना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल मेरी आ चुकी है। मेरा फॉर्मूला क्या रहने वाला है, क्लोजिंग कैपिटल लेस कर दूंगी इसमें से ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ना मुझे यहां पर मेरी ड्राइंग्स गिवन है ना एडिशनल गिवन है, तो मुझे मेरे फॉर्मूले में भी ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। अब चेक करेंगे कि आप लोगों की क्लोजिंग कैपिटल है 40,500 की, यहां पर नोट डाउन कर दिया 40,500। कहां से आया ये बैलेंस, आपके क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से। वापस चलो एंड अपने ओपनिंग बैलेंस को पिक करो, दैट इज योर 34,500। ओपनिंग बैलेंस कितना है 34,500। जस्ट इसको माइनस कर लो, माइनस करके आप लोगों के प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी। क्लियर है या फिर नहीं, बहुत इजी एंड बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। माइनस करने के बाद क्या बैलेंस आ रहा है, नोट डाउन करते हैं। बैलेंस आ रहा है मेरा 6,000 एंड ये जो 6,000 है ये मेरा प्रॉफिट है। इजी है, सिंपल है या फिर नहीं। आपको टाइप 3 समझ आए तो जल्दी जल्दी कॉमेंट करेंगे टाइप 3 यस, या फिर कमेंट करेंगे टाइप 3 टिक का इमोजी मुझे कमेंट करके भेजेंगे। बात क्लियर है। ये आप लोग आपके सिंगल एंट्री सिस्टम के 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। ट्रस्ट में आगे आने वाले जितने भी टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भी आपको इतने ही इजी एंड इतने ही सिंपल लगने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, अब ये हम लोग हमारे बेसिक क्वेश्चंस को कर रहे हैं, बट हो सकता है बीच में आपको कोई ना कोई एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल जाए। अब अगर आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स गिवन है तो उन एडजस्टमेंट्स के साथ आपको कैसे डील करना है वो चीज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। द गुड थिंग इज आपको ये जो बड़ा फॉर्मेट दिख रहा है इसमें से इतना काम आप ऑलरेडी मेरे साथ करना सीख चुके हैं। इतना काम आपको ऑलरेडी आता है। इतने काम के अंदर क्या है, मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये आपका वही काम है। अब जो आपका प्रॉफिट आ जाता है हमें उसके आगे का काम सीखना है। क्या करना है, उसके आगे का काम सीखना है। एंड क्या मैं उसके आगे का काम भी आसान बना दूं, यस और नो,
बहुत इजी कर दूं। देखो आपके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे या आपके जितने भी लॉसेस होंगे उसको आप यहां पर कर देंगे लेस, यानी कि कर देंगे माइनस। एंड आपकी जितने भी इनकम्स होंगे, आपके प्रॉफिट्स होंगे, आपके गेन होंगे, वो आप क्या कर देंगे यहां पर ऐड। क्या कर देंगे आप लोग यहां पर ऐड। बात क्लियर है या फिर नहीं? इजी बन गया। यहां तक आपका जो प्रॉफिट आता था, अपने प्रॉफिट के अंदर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स को ऐड ऑन करना है। ऐड भी कर सकते हैं, लेस भी। अब यहां पर शॉर्ट ट्रिक क्या दी है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं या जितने भी आपके लॉसेस हैं, हर उस एक्सपेंस हर उस लॉस को माइनस कर देंगे। जितने भी आपके प्रॉफिट इनकम या गेन्स हैं उसको आप लोग यहां पर ऐड कर देंगे। ध्यान से समझना मैं किन एक्सपेंसेस की बात कर रही हूं। बैड डेट्स आपका खर्चा है या फिर नहीं? यस। पीएफडीडी खर्चा है? यस। आपके डिस्काउंट ऑन डेटर्स खर्चा है? यस। तो ये सभी क्या हो रहे हैं आपके लेस। अब बात करते हैं कुछ इनकम प्रॉफिट गेन्स की। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स गेन है आपका? यस। इनकम है? यस। ठीक है, ये आपकी इनकम एंड गेन्स में आती है, इसीलिए ये यहां पर ऐड है। प्रीपेड एक्सपेंस आपका फायदा हो रहा है? यस। तो ये क्या हो रहा है? ऐड। नेक्स्ट है एक्रूड इनकम, आपकी इनकम है, क्या हो रही है? ऐड। बात क्लियर है? इजी सी ट्रिक दे दी। एक्सपेंस एंड लॉसेस को लेस कर दो एंड इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स को ऐड कर लो। सिंपल बन गया। आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं चीजों को मुझे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करना है? अब यहां पर मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सबसे पहली चीज तो मुझे देखनी है कि क्या मुझे कैपिटल गिवन है या फिर मुझे अपना काम बढ़ाना पड़ेगा, अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। पहली चीज देखते हैं कैपिटल। यहां पर मुझे विड्रॉन यानी कि ड्राइंग्स गिवन है। क्या गिवन है? ये मुझे मेरी ड्राइंग्स गिवन है। एंड पेड इनटू द बिजनेस एडिशनल कैपिटल, ये मेरी एडिशनल कैपिटल। क्या है? ये मेरी एडिशनल कैपिटल है। अब कैपिटल तो नहीं गिवन, ऊपर चेक कर लो, ना ऊपर गिवन है ना नीचे गिवन है, कहीं पर भी मुझे कैपिटल नहीं दी है, यानी कि अगेन मुझे यहां पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगेन मुझे यहां पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2012 का यहां पर लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या लिखना है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 1 अप्रैल 2012। एंड नेक्स्ट क्या करना है? आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाना है। क्या करना है? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाना है। दैट इज ऑन 31 मार्च एंड 2013। बात क्लियर है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेती हूं, उसके बाद आगे की चीजों को देख लेंगे। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने थे। स्टार्ट करते हैं। क्या क्या गिवन है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर। क्या क्या है? कैश इन हैंड, यहां पर नोट डाउन करते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का? स्टॉक, फर्नीचर एंड नेक्स्ट क्या गिवन है आप लोगों को? डेटर्स। क्या गिवन है नेक्स्ट आप लोगों को? डेटर्स। वापस जाएंगे, पहले क्या करना है? ये चीजें मैच करते हैं, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स। यस। एंड नेक्स्ट मुझे यहां पर गिवन है क्रेडिटर्स। पहले अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को भी इसी तरीके से फिल करते हैं। क्या क्या गिवन है? कैश इन हैंड। हर एक चीज को मेरे साथ साथ नोट डाउन करेंगे, तभी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। कैश एट बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स। नेक्स्ट यहां पर क्या बना रहे हैं हम लोग? क्रेडिटर्स। अब नेक्स्ट मेरा काम क्या रहने वाला है? मुझे जस्ट अपनी वैल्यूज को पुट करना है एंड यहां पर पिक करना है, यहां पर उसको पोस्ट करना है। सबसे पहले कंफ्यूजन ना हो, मेरी किसी अमाउंट में मिस्टेक ना हो, तो सबसे पहले मैं खाली ओपनिंग फिगर्स को ही पिक करूंगी। क्या क्या ओपनिंग फिगर्स हैं? 530, यहां पर नोट डाउन करते हैं। 530, 5312। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्या गिवन है? 57000225। नोट डाउन करते हैं। 57000225। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्या गिवन है? 33004456। 33004456। यहां पर मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फिल हो चुका है। अब सेम ही तरीके से मुझे मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को भी फिल करना है। यहां से अब मैं मेरी हर क्लोजिंग फिगर को पिक करूंगी। क्या पिक करना है? अपनी हर क्लोजिंग फिगर को पिक करना है। क्या क्या अमाउंट है? 1540। क्या क्या अमाउंट है? 1540। यहां पर नोट डाउन करते हैं। 1540। नेक्स्ट है 4230। नेक्स्ट है 4680। नेक्स्ट है 225 एंड नेक्स्ट है 8620 एंड लास्ट है यहां पर 2084। क्या है लास्ट आप लोगों की? 2084। अब मैंने अभी तक क्या किया? मेरे ओपनिंग
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में उनकी चीजें पोस्ट कर दी, उनकी अमाउंट्स पोस्ट कर दी। इजी था या फिर नहीं? इतना काम तो बहुत इजी है। अब क्या करना है, अपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के टोटल लगा लो एंड चेक करो आपका टोटल क्या आ रहा है। उस टोटल को लिखेंगे दोनों साइड। टोटल आ रहा है यहाँ पर 15067। दोनों साइड इस टोटल को नोट डाउन करते हैं। 15067 क्या आ रहा है आपका टोटल? 15067। अब नेक्स्ट क्या करना है, अपनी बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करना है एंड उसको लिखेंगे कैपिटल के नाम से। यहां पर है ये एट द बिगनिंग एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। इट विल बी 10611। ये आपका ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स रेडी है। नेक्स्ट मुझे मेरे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का टोटल लगाना है एंड दोनों साइड उस टोटल को लिखना है। इट विल बी 19295। दोनों साइड इस टोटल को लिखते हैं 19295। नेक्स्ट क्या करना है, अपनी बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करेंगे एंड यहां पर लिखेंगे एट द एंड and this will be your balancing figure. It is 17211। क्या फिगर आ रही है आपकी? 17211। अब यहां तक अभी तक हम लोगों ने क्या काम किया है, मुझे ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल चाहिए थी, इसीलिए मैंने मेरी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए, ओपनिंग वाला भी एंड क्लोजिंग वाला भी। अब मेरे पास यहां पर मेरी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों कैपिटल्स आ चुकी है। मुझे रेडी करना है मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या रेडी करना है? मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज पर्टिकुलर्स। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर मेरा अमाउंट। अब मेरा फॉर्मेट कैसे होता था, ध्यान से समझना। यहां पर लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल, इसमें ऐड करते हैं हमारी ड्राइंग्स, देन यहां से हम लोग लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल, देन लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल। इतना काम करते हैं पहले, उसके बाद चीजों को आगे काम करना स्टार्ट करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल बताओ, क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई है आपकी? 17211। कितनी आई है? 17211। अब ड्राइंग्स कितनी है कहां से पता चलेगा? क्वेश्चन ने मुझे बोला आपकी ड्राइंग्स 1200 है, तो मैं जाकर के 1200 को वहां पर करने वाली हूं ऐड। यहां पर लिखा मैंने 1200, ऐड करके बताएंगे क्या अमाउंट आएगी। दैट इज 18411। अब क्या करना है, एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है। क्वेश्चन ने मुझे एडिशनल कैपिटल दी है, दैट इज 6000 रुपीज। कितनी दी है एडिशनल कैपिटल? 6000। जाकर के इसको करते हैं माइनस, यहां पर लिखूंगी 6000 को ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि मुझे इसको करना है माइनस। एंड नेक्स्ट मुझे करनी है ओपनिंग कैपिटल को भी डिडक्ट। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन ने कितनी दी है? क्वेश्चन ने नहीं, ओपनिंग कैपिटल मैंने कैलकुलेट की है, दैट इज 10611। क्या है? 10611। उसको कर देंगे यहां पर पुट 10611 माइनस करो एंड यहां पर मुझे अपने प्रॉफिट की अमाउंट बताओ कि आपका क्या प्रॉफिट आ रहा है। 1800 इज द अमाउंट ऑफ योर प्रॉफिट। ये जो 1800 आ रहा है ऐड और लेस करके, दैट इज द अमाउंट ऑफ योर प्रॉफिट। क्या मेरा काम यहां पर खत्म हो गया? क्वेश्चन में चलते हैं। क्या क्वेश्चन के अंदर मुझे कोई एडजस्टमेंट गिवन है? चेक करेंगे क्वेश्चन को एंड मुझे बताएंगे क्या क्वेश्चन में मुझे कोई एडजस्टमेंट गिवन है या फिर नहीं। यस, क्वेश्चन ने मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए। क्या क्या? पहली चीज आपका डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन है यानी कि आपका एक्सपेंस है, इसको आपको करना पड़ेगा लेस। तो मैं क्या करूंगी, वापस से जाऊंगी, 25 रुपीज को मैं यहां पर कर रही हूं लेस। क्या कर रही हूं? 25 रुपीज को कर रही हूं लेस। यहां पर लिखेंगे लेस डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। क्या लिखेंगे? डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। वापस चलो क्वेश्चन में, क्या इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट गिवन है? यस, यहां पर लिखा है 120 रुपीज आपके बेड डेट्स के हैं। बेड डेट्स अगेन मेरा एक्सपेंस है एंड एक्सपेंसेस को करना है माइनस। क्या करना है? एक्सपेंसेस को माइनस, इसीलिए मैं यहां पर 120 लेस कर रही हूं एंड यहां पर लिखेंगे लेस बेड डेट्स। क्या लिखेंगे यहां पर? लेस बेड डेट्स। वापस चलो क्वेश्चन के अंदर, चेक करो क्या मुझे क्वेश्चन में और कोई एडजस्टमेंट गिवन है? यस, यहां पर क्वेश्चन में मुझे एक और एडजस्टमेंट गिवन है, दैट इज आपको रिजर्व क्रिएट करना है 5% का ऑन सन्ड्री डेटर्स। पहली चीज तो मुझे 5% पता होना चाहिए। एंड ये जो आपके पीएफडीडी क्रिएट होंगे कौन से बैलेंस पर होंगे? 31 मार्च पर। डेटर्स ये रहे आपके 31 मार्च को। डेटर्स की अमाउंट क्या है? दैट इज योर 8620। क्या है अमाउंट? 8620। अब इसका 5% अगर कैलकुलेट करना है, दैट विल बी 431। क्या होगा 5%? 431।
यही आप लोग एग्जाम में मिस्टेक करेंगे। क्या करेंगे एग्जाम में? मिस्टेक। क्यों? क्योंकि देखो अब यहां पर आप लोग आपका वर्किंग नोट बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? यहां पर वर्किंग नोट बनाना सीखेंगे। डेटर्स तो कितने के हैं आपके, मुझे जल्दी से चेक करके बताएंगे। क्वेश्चन के अंदर आपको डेटर्स की अमाउंट गिवन है 8620। कितनी गिवन है? 8620। बट क्या आपके बेड डेट्स नहीं हुए? यस तो हम लोग डेटर्स से पहले हमारे बेड डेट्स माइनस करते हैं। अगर आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट ये चैप्टर्स कवर किए तो ये चीजें आपको ऑलरेडी आती होंगी। अब आपका कितना बैलेंस रह गया? दैट इज 8500। इस पर आप लोग पीएफडीडी क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? इस पर आप लोग पीएफडीडी क्रिएट करेंगे एट द रेट 5%। अब 5% कितना होगा? दैट इज 425। ये आपको वहां जाकर करना है लेस। क्या करना है? यहां जाकर आपको करना है लेस। यहां पर लिखेंगे 425 एंड ये 425 भी लेस करेंगे। ये आपका खर्चा है किस नेम से? पीएफडीडी के नेम से। अब यहां पर आप लोगों ने अपने क्वेश्चन की हर एक चीज को नोट डाउन कर लिया है, हर एक चीज को कवर कर लिया है। अब एट द एंड आपको आपका प्रॉफिट चेक करना है। क्या अमाउंट आ रही है? 1230। क्या अमाउंट आ रही है? 1230। ये जो 1230 है दैट विल बी योर नेट प्रॉफिट। क्या है ये आप लोगों का? नेट प्रॉफिट। एंड अगर इस 1800 के प्रॉफिट की बात करें तो ये होता है आप लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट। कॉन्सेप्ट समझ आया या फिर नहीं? इजी एंड सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट था। क्या करना था? क्वेश्चन ने मुझे ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी थी, इसीलिए मैंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया, वहां से ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल को पिक किया, फॉर्मूले में अपनी चीजें पुट की, अपना ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन ने कुछ एडजस्टमेंट दिया, उनको ऐड लेस करके जो फाइनल अमाउंट आई है वो आई है मेरे नेट प्रॉफिट की। एक पॉइंट यहां पर मैंने वर्किंग नोट में सिखाया, आपको पीएफडीडी बोला था डेटर्स पर, तो एग्जाम के अंदर आप ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना कि डायरेक्टली आप डेटर्स पर पीएफडीडी क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आपके स्टेप्स फॉलो होते हैं। डेटर से पहले आपको आपके बेड डेट को माइनस करना पड़ेगा, फिर जो अमाउंट आएगी उस पर आपको पीएफडीडी क्रिएट करना है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन, दिस वाज योर कांसेप्ट, दिस वाज द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही कवर करते हैं, बाकी जो रिमेनिंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रह गए हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है। आप लोगों के एग्जाम्स पास हैं, आप लोगों को जल्दी जल्दी वीडियोस देनी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो सके, एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। इसीलिए आज के कॉन्सेप्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। आज हमने काफी कुछ सीखा, सिंगल एंट्री सिस्टम का पूरा बेसिक कवर हो चुका है, न्यूमेरिकल स्टार्ट हो चुके हैं, काफी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स कवर हो चुके हैं, रिमेनिंग भी हमारे जल्दी ही कल की वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। आई होप आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया है, बहुत अच्छे से क्लियर है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं एंड आपकी हर कंफ्यूजन को दूर कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों को टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स ये चैप्टर कवर नहीं किए हैं तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप इन चैप्टर की प्लेलिस्ट को भी बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही आज का चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा या फिर नहीं, रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।